क्लास 10th NCERT एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे थर्ड। क्या है क्वेश्चन कि किसी परेड में 616 सदस्य वाली एक सेना की टुकड़ी है और 32 सदस्य वाले क्या है एक आर्मी के बैंड है। सपोज दैट मान लो से 32 बनाना बहुत टफ हो जाएगा, कुछ एग्जांपल के तौर पर लिए हैं कि मान लो ये 32 है, क्या चीज है, आर्मी वाले हैं जो बैंड बजा के मार्च कर रहे हैं। मार्च करना हो तो क्या, चलना, ठीक है, चल रहे हैं। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, दोनों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। तो बोल रहा है क्या उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिससे वे मार्च कर सकेंगे। मतलब ये आर्मी वाला आगे आगे रहेगा, बैंड बजा के चलेगा और इसके पीछे पीछे क्या जाएगा, जो टुकड़ी है पैरेड करने वाला सदस्य जो है 616 सदस्य को इसके पीछे हम लोग को अरेंज करके रखना है। और इस प्रकार अरेंज करना है कि क्या होना चाहिए कि दोनों समूह जो होगा वह समान स्तंभ में होने चाहिए। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं, क्या है कि 616 सदस्य वाली क्या है, सेना की टुकड़ी है। तो लिख देंगे सेना की टुकड़ी में सदस्यों की संख्या, सदस्यों की संख्या जो है वो कितना है, 616 सदस्य है, ठीक है। और आर्मी वाले की संख्या कितनी है, तो देखो 32 सदस्य वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। तो आर्मी बैंड में सदस्यों की संख्या कितनी है, कितनी है, 32 है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या ज्ञात करें। तो याद रखना है जब अधिकतम का बात करता है तो अधिकतम मतलब होता है HCF, यानी कि हायर या हाईएस्ट बोल सकते हैं, कॉमन फैक्टर। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, HCF निकालेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं क्या, 616 और 32 पर यू किल्ड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर। तो इस पे हम लोग क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे किस पे, 16 पे और 16 करते हैं, 32 और 616 पे हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम लोग कि 616 जो है वह बड़ा है किससे, 32 से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार तुम लोग क्या पढ़ा था कि A बराबर क्या होता है, BQ प्लस R, ठीक है। तो हम लोग चरण फर्स्ट यानी कि स्टेप फर्स्ट में क्या करते हैं, देखो हम रफ में क्या करते हैं, 616 में 32 से करते हैं डिवाइड। तो 32 गुना हो जाएगा ज्यादा, 64। तो कितना लगाएंगे, 32 से कम 32, 11 में से 2 गया तो 9, ये कितना हो जाता है, 5 में से 3 गया तो 2, यहाँ से उतरा 6। अब कितना से लगाए, 6 चौक 24, इसके नजदीक पहुंच सकते हैं, 7 या 21, एक मिनट, 7 या 21, 8 तारीख 24, मतलब 8 से देखते हैं लगा करके। 8 दूनी 16 के 6, हाथ में रहा 1 और 8 तारीख 24 1 25। तो क्या आ रहा है यहाँ से, मतलब ये 9 से भी लग सकता है, नहीं लग सकता है। तो 9 दूनी 18 के 8, हाथ में रहा 1, 9 के 27 1 28। शेषफल क्या बच गया, यहाँ से 16 में से 8 गया तो 8, यही ना। अब हम लोग इसको उतार के रखते हैं यहाँ पे 32 और 8 के बराबर में 8 चौक 32। शेषफल क्या मिला हम लोग को, यहाँ पे 0 शून्य प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर चरण फर्स्ट में क्या लिखेंगे कि 616 बराबर भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुने भागफल, भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। तो शेषफल है 8, यहाँ पर लिखेंगे चूंकि शेषफल डज नॉट इक्वल टू 0, 0 के बराबर नहीं है। तो अगला स्टेप फिर चलेंगे। ये चरण क्या था, चरण मतलब स्टेप फर्स्ट था। अब चरण
सेकेंड में हम लोग चलते हैं, तो चरण सेकेंड में क्या बोलेंगे, 32 बराबर, तो भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल, और यहाँ पर हमने क्या देखा, शेषफल बराबर आ गया 0 के। जब शेषफल 0 के बराबर हो जाता है तो भाग की क्रिया यहाँ पे समाप्त हो जाती है, और इस स्थिति में HCF क्या है, 8 है ना, 8 है ना, है, इसलिए हम लिख सकते हैं HCF ऑफ 616,32 बराबर 8। तो 8 क्या हो गया, तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है, तो लिख देंगे अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर 8। तो ये मेरा होगा फाइनल आंसर। अगर और मन करता तो यहाँ पर हम लिख सकते थे क्या चीज, कि 616 और 32 का HCF निकालने पर। उसके बाद क्या लिख सकते थे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर। और ज्यादा स्टेप लिखने का मन होता तो वही लिखते क्या, फलाना को भाज्य ठिकाना को भाजक मानकर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का उपयोग करने पर। तो नोट करेगा।